हेलो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपके अपने परिवार एसएस एकेडमी में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लासा और मासा पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रारंभ में क्या पढ़ा था कि जो सामान्य तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एलसीएम एचसीएफ। उसके बाद हमने दूसरा टाइप पढ़ा उसका भिन्नात्मक जो मान पूछे गए हैं उसका एलसीएम एचसीएफ। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा जो दशमलव वाली जो संख्याएं थी उनका एलसीएम एचसीएफ। आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं घात वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। अर्थात घात का मतलब क्या है? जैसे कोई संख्या उसके ऊपर कोई घात लगी हो। जैसे यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं को लिया है, ये प्रश्न पूछा भी गया है परीक्षा में, तो इसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, आज प्रश्न करेंगे और समझेंगे अच्छे से कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या पूछा गया? एलसीएम के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है भैया? एचसीएफ के बारे में। तो आइए समझते हैं। एलसीएम को हमने प्रारंभ में लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम के लिए हमने लिखवाया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लिखवाया था भैया? कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात सबसे छोटा और क्या समान गुणज। ये क्या लिखवाया था कि सबसे छोटा समान क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। सबसे छोटा समान गुणज, कुछ इस प्रकार से हमने लिखवाया था। इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। एचसीएफ के लिए हमने क्या लिखवाया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखवाया था। क्या लिखवाया था भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखवाया था। दूसरा पॉइंट, अगर इसको हिंदी में पूछा जाए तो सबसे बड़ा समान क्या गुणनखंड। क्या? सबसे बड़ा समान गुणनखंड। सबसे बड़ा क्या समान और क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। सबसे बड़ा होना चाहिए, समान होना चाहिए और क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। अब एलसीएम के लिए क्या करना है? इसमें एलसीएम के लिए क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जैसे 2 की घात 3 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 की घात 4 दिया हुआ है। तो हमको क्या लेना है? सबसे छोटा लेना है और समान गुणज लेना है। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो घात वाली संख्या है यहाँ पर नियम अलग है। यहाँ पर नियम क्या है? यहाँ के लिए क्या करेंगे? हमको क्या लेना है कि 2 की घात क्या ले लेंगे? हम 4 ले लेंगे। 2 की घात 4, इसको समझेंगे पहले, फिर एक बार लिखेंगे, फिर इसको हम समझाएंगे कैसे आपको लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद 3, यहाँ पर क्या है? 3 की घात 2 है और यहाँ पर क्या है? 3 की घात 3 है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? एलसीएम में 3 की घात कितना? 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? यहाँ 5 की घात कितना है? 1 और यहाँ पर 5 की घात कितना है? 2 है। इसको लिख लेंगे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 1 भी लिख लेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, लेकिन हम एलसीएम में क्या करेंगे? एलसीएम में हम, आपने देखा होगा कि जब तक हमको 1 नहीं प्राप्त हो जा रहा था, जब तक हमको लास्ट में 1 नहीं प्राप्त हो रहा था, तब तक हम उन संख्याओं को क्या करते थे? काटते थे। उसके बाद जब हमको 1 प्राप्त हो जाता तो हम सभी संख्याओं को ऐसे गुणज के रूप में हम क्या कर लेते थे? उसको लिख लेते थे। तो अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे कितना? 5 की घात 2 और क्या हो जाएगा? 7 की घात 1। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ के लिए आइए समझते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? एचसीएफ में क्या है? 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात क्या है? 4 है। तो एचसीएफ में कॉमन लेना है। सबसे बड़ा भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समान गुणनखंड होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार है और यहाँ पर 2 कितनी बार है? 4 बार है। तो एचसीएफ में हमको जोड़ा बनाना रहता है कि जहाँ पर अगर संख्याएं जहाँ तक कट रही हैं बराबर, वहीं तक हम उसको काट सकते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे कि जो छोटा वाला मान है, जैसे 2 की घात 4 है, 2 की घात 3 है, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या लेंगे? 2 की घात कितना लेंगे? 3 लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ? 3 की घात 2 और 3 की घात कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। तो यहाँ पर एचसीएफ में क्या लेंगे? 3 की घात 2 ले लेंगे। उसके बाद क्या है? 5 की घात 1 और 5 की घात क्या है? 2 है। यहाँ पर क्या ले लेंगे? 5 की घात 1 ले लेंगे। और आगे
हम जो यहाँ पर हमने 7 लिया है, 7 की घात 1 लिया है, वहाँ पर हम 7 की घात 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर 7 यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर 7 मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। सबसे पहले एलसीएम को क्या करना है, एलसीएम वाले में बड़ा मान लेना है और एचसीएफ वाले में छोटा वाला मान लेना है, और कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एलसीएम में क्या है कि 7 यहाँ पर मौजूद है, तो हमने 7 यहाँ पर ले लिया, लेकिन एचसीएफ में हमने 7 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि 7 एक ही जगह मौजूद है। अगर 7 दोनों जगह होता तभी हम ले सकते थे, अन्यथा हम नहीं ले सकते। लेकिन एलसीएम का रूल अलग है। एलसीएम आपने पीछे पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जब तक हम संख्याओं को लास्ट में 1 न प्राप्त हो जाए तब तक हम उन संख्याओं को क्या करते थे, काटते रहते थे। और एचसीएफ में क्या है कि जब संख्या हमारी, जैसे मान लो 2 संख्या है, 3 संख्या है या 4 संख्या है, तो जब तक वो सभी संख्याएं किसी एक नंबर से अगर विभाजित हो रही हैं तभी तक काटेंगे। अगर एक नंबर से विभाजित सभी संख्याएं नहीं हो रही तो वहीं तक हम करके उसको क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया अभी? आइए समझते हैं। 2 की घात कितना, 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे कितना, 5 की घात 1 कामा लगा हुआ है, और 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 2 गुणे 13 की घात 3 का लासा भी बताना है और मासा भी बताना है, यानी एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे एलसीएम निकाल लेंगे और इधर एचसीएफ लिख देंगे। करना क्या है कि सबसे पहले तो कॉमन देखना है, दोनों जगह कॉमन क्या है। जैसे 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी नहीं है, 5 है, तो कहीं पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं। तो क्या करेंगे, एलसीएम के लिए रूल होता है कि जब कोई भी संख्या कहीं कॉमन ना हो तो जितनी भी संख्याएं दी गई सबको क्या करेंगे, एक तरफ से लिख लेना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 से हम शुरू कर रहे हैं। 2 की घात कितना, 3 गुणे 3 की घात कितना, 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 2 गुणे 13 की घात 3। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एलसीएम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए समस्या है। एचसीएफ में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और अगर कॉमन नहीं है तब समस्या, लेकिन कोई समस्या नहीं। अगर कॉमन कहीं पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। याद रखिएगा चीज़ों को। करना क्या है कि जैसे एक संख्या दी गई है 2 की घात 3, कितना दिया गया है, 2 की घात कितना भैया, 3 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 दिया हुआ, कॉमा 7 की घात 1 गुणे 11 की घात 2 गुणे 13 की घात 3। कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। अब इसमें एलसीएम भी पूछा गया है और क्या पूछा गया है, एचसीएफ भी पूछा गया है। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉमन ढूंढेंगे। अगर कॉमन है तब तो ठीक है, कॉमन है तो भी बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात कुछ हो सकता था, तो उसको देखते कि दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा वही आप लिख सकते हैं यहाँ। लेकिन जब कॉमन नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ से सभी संख्याओं को लिख लेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। और एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में तो कॉमन होना अनिवार्य है। अगर एचसीएफ में संख्या कॉमन नहीं है तो हमेशा उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है, दूसरा पॉइंट पूछा गया, आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 64 गुणे 125 कितना पूछा गया भैया, 64 गुणे 125 गुणे कितना, 108 पूछा गया। इस प्रकार से पूछा गया है। अब इसका एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया है। तो आइए समझते हैं। अब इसको तो थोड़ा सा क्या होगा कि गुणा भाग करना पड़ेगा। तो आप अगर चीज़ें जैसे क्लियर है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम विधि जो पढ़ें उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 की घात कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, अर्थात 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, 64 और ऐसे 2 से इसको विभाजित करते हुए जब आएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 की घात 6 प्राप्त हो जाएगा। अब 125 है तो 125 भी किसका है, क्यूब है। 5 × 5 = 25 पंचे 125, तो 5 का। अब ये 108 है। 108 को अगर आप समस्या हो रही है तो 108 को तोड़ सकते हैं। जैसे 27 कितना हो जाएगा, 108 है। इस प्रकार से आप क्या करिए, इसको तोड़ सकते हैं। 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा।
फिर 2 से काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 बचेगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 दूना कितना कर सकते हैं 4, और गुणे कितना कर सकते हैं 27 कर सकते हैं, या आप इसको अभी और छोटा कर लीजिए। तो 4 का कितना हो जाएगा 2 की घात 2 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको आगे 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9 3 9 27 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 कितनी बार है 3 बार है, 2 कितनी बार है 2, वही चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि कॉमन की कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2 की घात कितना 2 है, और यहाँ पर क्या है 2 की घात 6 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की घात 6 हो जाएगा। अब यहाँ 5 है, 5 और कहीं है ही या नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5 की घात कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, और 3 की घात क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आंसर इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद फिर जो हमको आंसर प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से आप लिखकर हल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने क्या किया, ऐसे हमने निकाला इसको, और अगर इस प्रकार से आंसर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे 2 की घात 6, अर्थात 2 को 6 बार लिखेंगे, 5 को 3 बार लिखेंगे, और 3 को 3 बार लिखेंगे, फिर सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे, जो भी हमको प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया, आइए इसको समझते हैं कैसे करना है। क्या पूछा गया कि 2 की घात कितना भैया 2 की घात 2 गुणे 3 की घात कितना 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर कहीं पर घात नहीं लगी तो वहाँ पर हम ये मान सकते हैं उसके ऊपर एक घात है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है 2 की घात 2 3 की घात 1 5 की घात 2 7 की घात 1। इस प्रकार से 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम बताना है। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए अभी हम बार बार हर एक प्रश्न में एलसीएम भी निकाल रहे हैं और एचसीएफ भी निकाल रहे हैं। तो करना क्या है कि अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पर जैसे 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 2 है, और यहाँ पर क्या है 2 की घात 1 है, बाकी तो और कहीं पर 2 है नहीं, तो हम क्या ले लेंगे 2 की घात 2 ले लेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 3 की घात 2। 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ भी 5 की घात 1 है, तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 5 की घात 2 ले लेंगे। अब 7 की घात सभी जगह क्या है समान है, यानी 7 की घात 1 है, 7 की घात 1 7 की घात 1, तो यहाँ पर हम 7 को लेकर क्या कर लेंगे गुणा। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा जब विकल्प, तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया हुआ, यहाँ पर संख्याओं का गुणा करके दिया हुआ, तो हम भी गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 5 बचा 25 हो जाएगा, गुणे 7 कर देंगे। इस प्रकार से तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 9 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और गुणे 7 कर देंगे तो कितना हो 9 सत्ते 63 और डबल 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो, अगर आप चाहें तो इसको बहुत लंबा प्रोसेस कर सकते हैं। आप क्या करिए 4 से 9 को गुणा करिए, फिर 25 से करिए, फिर 7 से, लेकिन अगर तरीके से करिए, जैसे 25 है 25 गुणे 4 करेंगे 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया, 100 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63 कर देंगे, डबल 0 लिख देंगे। आपका आंसर क्या हो गया, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आसानी से क्या हो गया आपको प्राप्त हो गया। अब इसी में अगर एचसीएफ पूछा जाए तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ में क्या है 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, तो आप एचसीएफ में क्या करेंगे, आइए समझ लेते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे 2 ले लेंगे यहाँ से जिसकी घात क्या है कम है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, तो 3 ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे 5 की घात 1 है, वहाँ पर 5 की घात 2 है, वहाँ पर भी 5 की घात 1 है, तो 5 रख लेंगे। उसके बाद क्या है 7 है, 7 तीनों जगह मौजूद है, तो 7 ले लेंगे। तो और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुणा करना चाहें तो क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 3 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 गुणे 7 करो कितना हो जाएगा 7 तिरिक 21 210 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। करना क्या है कि
हम प्रारंभ में जो बात बताए हैं आपको, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने शुरू में सामान्य तरीके से जो क्वेश्चन पढ़ा, वो सारे नियम आपको पता होना चाहिए। भिन्नात्मक जो मान पढ़े हैं वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर कल हमने जो दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा ज्ञात करना पढ़ा, वो सभी इंपॉर्टेंट है और क्लियर होना चाहिए। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, घात वाली संख्याओं का लासा मासा। ये तो और भी आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बस आपको क्या कर देना है कि इस प्रकार से अगर प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है तो उसमें देख लेना है कि लासा के लिए क्या करना है, बड़ा वाला मान लिख लेना है। फिर अगर कोई मान बच रहा है तो उसको भी लासा वाले में लिख लेना है। मासा में क्या करना है कि छोटा मान लिखना है, और अगर सभी जगह कोई संख्या कॉमन है तभी लिखना है। अगर सभी जगह संख्या कॉमन नहीं तो उसको फिर नहीं लिखना है, बस। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो आप आसानी से इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न हमने लिया है, आइए समझते हैं कैसे इसको करना है। जैसे एक और प्रश्न है, पहला प्रश्न हम ले रहे हैं क्या कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 गुणे 7 की घात 2। और दूसरे वाले भी उसमें क्या है, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 4। अगला पॉइंट क्या पूछा गया है कि 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 गुणे 11 का एलसीएम भी बताना है। और क्या बताना है भैया, एचसीएफ भी बताना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। जैसे 2 की घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 की घात क्या है 3 है, और यहाँ पर 2 की घात क्या है 1 है। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 की घात 3 रखेंगे। 3 की घात कितना है 3 है, यहाँ पर 3 की घात कितना 2 है, और यहाँ पर 3 की घात क्या है 1 है। तो हम क्या लेंगे 3 की घात 3 बड़ा मान लेंगे एलसीएम में। उसके बाद यहाँ पर 5 की घात 1 है, यहाँ 5 की घात 2 है, और यहाँ पर क्या है 5 की घात 3 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 5 की घात 3। उसके बाद अगला पॉइंट 7 की घात 2 है, यहाँ 7 की घात क्या है 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पर क्या है 1 है। तो 7 की घात क्या रखेंगे 4। उसके बाद क्या रखेंगे भैया, अब यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन एक संख्या बच रही कितना 11। तो हम इसको भी ले लेंगे यहाँ पर 11, अर्थात 11 घात 1 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 की घात कितना 3 हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, और 5 की घात 3 और 7 की घात 4 और 11 गुणे में क्या हो जाएगा 11, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 की घात 1। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, केवल समझने के लिए है। अब एलसीएम के लिए क्या करें, सॉरी एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे आइए समझते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। जैसे 2 की घात 3, 2 की घात 3 और क्या है 2 की घात 1। तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा 2 की घात 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 की घात 3, 3 की घात 2 और 3 की घात 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात कितना 1 हो जाएगा। अब 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3। तो यहाँ पर क्या हम रखेंगे 5 की घात 1 रखेंगे, गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ पर भी है। अब सबसे छोटा यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो 7 की घात क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब आगे जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 11 है, बाकी कहीं पर 11 नहीं है, तो हम यहाँ पर 11 को शामिल नहीं करें, क्योंकि एचसीएफ में हमने बताया कि सभी जगह वो क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, तभी हम शामिल करेंगे, अन्यथा हम उसको शामिल नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात कितना 1 और गुणे 7 की घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा एलसीएम कितना 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 4 और गुणे 11 की घात 1। और एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। दूसरा वाला प्रश्न क्या पूछा गया है भैया, दूसरे वाले प्रश्न में क्या पूछा गया 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 कामा 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 2 का एचसीएफ पूछा गया। क्या पूछा गया एचसीएफ। एचसीएफ के लिए बार बार हम आपको यही चीज़ बता रहे हैं कि दोनों जगह कॉमन होना चाहिए और समान होना चाहिए।
अगर समान नहीं है तो छोटा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 की घात क्या है 3 है, यहाँ 2 की घात क्या है 5 है, तो हम किसको लेंगे 2 की घात 3 लेंगे। और यहाँ पर 3 की घात 4 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 की घात 2 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आपके विकल्प में दिया हुआ है तब तो ठीक है, और अगर इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है तो आप क्या कर लेंगे, फिर इसको गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर गुणा करके दिया हुआ कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ कितना हो जाएगा 24 तियाँ 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 72 हो जाएगा। 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, कितना 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया, कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि कितना 5 की घात 3 गुणे 4 की घात 3, और दूसरे विकल्प में क्या दिया हुआ है पॉइंट करके कि 3 की घात 5 और 5 की घात 2 गुणे 4 की घात 4। उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 4 की घात 3। तो अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। अब क्या बदलना है, जैसे यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 को क्या हमने पढ़ा है शुरू में प्रारंभ में बताया होगा कि हमको अभाज्य बनाना है। क्या बनाना है, अभाज्य संख्याएं बनाना है। यहाँ पर 4 तो अभाज्य नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5 की घात 3 गुणे 4 की घात 3, ऐसे पहले एक बार लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 2 गुणे 4 की घात 4, ऐसे इसको भी लिख लेंगे। तीसरे वाले को भी ऐसे लिखेंगे। समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तब समस्याएं हो सकती है, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है और उसी प्रकार हम क्या कर देंगे, यहाँ नियम लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको अभाज्य बनाना पड़ेगा इन संख्याओं को, और जब अभाज्य बना लेंगे तो फिर अपने आप आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ 3 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 4 की घात कितना 3 दिया हुआ। अब इन सबको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा या बदलने पर, आप ऐसे लिख सकते हैं कि बदलने पर। इस प्रकार से करना क्या, अब इसके लिए पहले वाले के लिए क्या करेंगे, इसको 5 की घात क्या लिखेंगे 3 और गुणे इसको लिखेंगे 2 की घात 2 की घात कितना 3 लिख देंगे। 2 की घात 2 की घात कितना 3 लिख देंगे। इस प्रकार से दूसरे वाले को क्या लिखेंगे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 2 गुणे 2 की घात 2 की घात कितना 4 हो जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि हमको 2 को क्या बनाना है, अभाज्य बनाना है। अगर अभाज्य नहीं बनाएंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी हमारी। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या लिखेंगे हम 3 की घात 2 गुणे 5 और गुणे 2 की घात 2, 2 दूना 4 होता है, उसके ऊपर 3 लगा देंगे। अब इसको पुनः हमको लिखना पड़ेगा। समझने के लिए आइए कैसे इसको लिखना है, आइए समझते हैं। करना क्या है, अब इसको फिर से हम लिख रहे हैं, अच्छे से समझिए। इसको क्या लिखेंगे 5 की घात 3 गुणे 2 की घात क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 हो जाएगा। जैसे हमने प्रारंभ में बताया था आपको कि अगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कहीं पर तो गुणा हो जाता है, कितना हो जाता है 3 दूनी 6 हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर 3 की घात कितना 5 गुणे 5 की घात 2 और गुणे कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आइए पहले एलसीएम भी निकालते हैं और क्या निकालेंगे एचसीएफ भी निकालेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर तो केवल मासा पूछा गया, लेकिन दोनों को हम लोग निकालेंगे ताकि जब बार बार प्रश्नों को हल करेंगे तो हमको क्लियरिटी आती रहेगी, हमको चीज़ें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट क्या है, यहाँ से जैसे हम 2 को पहले ले रहे हैं, 2 छोटा मान है, पहले 2 को देख रहे हैं, 2 कहाँ पर किस प्रकार से दिया गया है। 2 यहाँ पर 6 बार है, 2 यहाँ पर 8 बार है, 2 यहाँ पर 6 बार है, तो हम किसको ले लेंगे एलसीएम के लिए 2 की घात 8 ले लेंगे। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं, लेकिन हमको 3 में एलसीएम वाले में सभी मान को लेना है, बस बड़ा मान जो है वो उसको पहले लेना है। जैसे 3 की घात 5 है, 3 की घात 2 है, तो क्या लिखेंगे 3 की घात 5 लिख देंगे।
गुणे में क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 5 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 1 है, तो क्या लिख देंगे 5 की घात कितना 3 लिख देंगे। इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि जहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तीनों जगह 5 क्या है मौजूद है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको अभाज्य बनाना है, अभाज्य गुणनखंड बनाना है। अभाज्य बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉमन ढूंढना है। एलसीएम के लिए क्या है, बड़ा मान लेना है, और एचसीएफ के लिए क्या करना है भैया, छोटा मान लेना है। एचसीएफ के लिए क्या करना है, छोटा मान, और एलसीएम के लिए बड़ा मान। और एलसीएम में क्या है, जैसे कोई संख्या बच रही तो उसको भी लास्ट में क्या कर देना है, गुणे के रूप में लिख देना है। अब एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ को भी 2 से ही क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले से 2 की घात 6 है, 2 की घात 8 है, यहाँ पर भी 2 की घात क्या है 6 है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 6 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा। उसके बाद क्या है 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 कितनी बार है, 3 बार, 2 बार और 1 बार, तो क्या हो जाएगा 5 की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 की घात 5 है, नीचे कितना है 3 की घात 2 दिया हुआ है, लेकिन हमको एक जगह जो है पहले वाले में हमको 3 मौजूद नहीं है। पहले वाले में अगर 3 मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको छोड़ देंगे, इसके आगे हमको हल करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि अगर 3 हमको लेना है तो 3 तीनों जगह होनी चाहिए, तभी हम 3 रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। अब इसका आंसर जो दिया गया है वो गुणा करके दिया गया, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार 6 बार, और क्या लिखेंगे 2 कितना 1 2 3 4 5 और 1 बार और लिखेंगे, और फिर 5 लिख देंगे इस प्रकार से, क्योंकि 5 की घात कितना है 1 है। अब गुणा कर लीजिए सबको, कितना 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 गुणे 5 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, और 5 छंग 30, 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 300 कितना प्राप्त हो जाएगा हमको भैया, 320 प्राप्त हो जाएगा। कितना 320 आपका आंसर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आइए एक बार पुनः समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो अभाज्य होनी चाहिए संख्याएं, क्या होना चाहिए अभाज्य जोड़ा होना चाहिए, और अगर अभाज्य नहीं तो इस प्रकार से आप उसको लिखिए और फिर उसको क्या करिए अभाज्य बनाइए। अभाज्य जब बन जाए तो जो ऊपर घात है उसको गुणा कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4 दूनी 8 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, इस प्रकार से लिख लीजिए। फिर तो पीछे हमने सीखा ही है कि अगर इस प्रकार से हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी तो हम किस प्रकार से उसका चयन कर सकते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना है, बड़ा मान लेना है। एचसीएफ के लिए क्या करना है, छोटा मान लेना है। एचसीएफ में अगर सभी जगह कोई संख्या कॉमन नहीं तो उसको छोड़ देना है, और एलसीएम में कॉमन हो या ना हो लेकिन सभी संख्याओं को क्या करना है एक साथ लिख लेना है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है भैया, आइए समझते हैं इसको भी कैसे करना है। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 3, इस प्रकार से, और कितना दूसरे वाले ब्रैकेट में कितना है 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 4। आगे भी पूछा गया है क्या कि 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 3 में एचसीएफ पूछा गया है। हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे सभी प्रश्नों में, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या होती रहें क्लियर होती रहें, ताकि आपको सभी चीज़ें क्या होती रहें क्लियर होती रहें। इस प्रकार से कर सकते हैं आप। आइए समझते हैं कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। फिलहाल तो आपकी परीक्षा में केवल और केवल एचसीएफ पूछा गया, लेकिन हम दोनों निकाल रहे हैं इसलिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। एलसीएम के लिए क्या करें, जैसे 2 की घात 3 है यहाँ पर, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ पर भी 2 की घात 3 है, बाकी तो और कहीं पर 2 मौजूद नहीं है। तो एलसीएम में सबसे बड़ा मान लेंगे, कितना 2 की घात कितना 3 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, जैसे यहाँ पर 5 की घात 3 है, यहाँ क्या है 5 की घात 2 है, यहाँ पर 5 की घात 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 की घात कितना ले लेंगे 3 हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पर 7 है, 7 की घात 3 है, 7 की घात यहाँ 4 है, और यहाँ 7 की घात क्या है 3 है, तो हम क्या रखेंगे 7 की घात कहाँ जहाँ पर ज़्यादा है उसको लेंगे, तो 7 की घात 4 हो जाएगा। अब क्या बचा है
यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा हुआ, 3 की घात 5 है और यहाँ पर क्या है भैया 3 की घात कितना 2 है, तो 3 की घात क्या रख देंगे, 3 की घात 5 रख देंगे। उसके बाद अगर कोई संख्या बच रही है तो उसको भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके बाद कोई भी संख्या बच नहीं रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, HCF लिखेंगे, HCF लिखेंगे। HCF में क्या करेंगे हम, यहाँ पर जैसे पहले वाले में क्या है 3 ही संख्याएँ हैं और यहाँ पर 4 संख्याएँ, यहाँ पर भी 4 संख्याएँ, तो हम पहले वाले के हिसाब से ही तुलना कर लेंगे, तो हमको इसी प्रकार से हमारा आंसर हमको आसानी से क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे उसके बाद 5 की घात 3, 5 की घात 2 और 5 की घात कितना 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 की घात 1 हो जाएगा। गुणे में फिर 7 है यहाँ पर, और देखेंगे 7 सब जगह होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ सभी जगह क्या है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी। 7 की घात कितना आया 3 है, 7 की घात 4 है, 7 की घात 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 की घात 3। अगर इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर गुणा करके दिया हुआ है तो आपको क्या कर लेना है, आपको गुणा कर लेना है। कितना करना है, आपको गुणा कर लेना है, और गुणा करने के बाद क्या कर लेना है, आपको जो भी आंसर प्राप्त होगा उस प्रकार से। तो यहाँ पर तो गुणा करके दिया हुआ, तो आइए हम लोग भी गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 7 सत्ता 49 और 7 का क्यूब कितना होता है 300, कितना होता है 43 होता है, कितना होता है भैया 343 होता है। तो ऐसे लिख देंगे इसको और सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और इसको क्या लिखेंगे 3 4 3 और गुणे में क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट 20 से भी गुणा कर सकते हैं या आप डायरेक्ट क्या करिए केवल 2 से गुणा करिए, एक लास्ट में 0 लिख दीजिएगा बस। तो कितना हो जाएगा, आप इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, गुणे 20। तो लास्ट में 0 लिख दीजिए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा 68 60 हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा आसानी से क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सभी प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार से